नमस्कार दोस्तों। संगीत यानी कि म्यूजिक एक ऐसी भाषा है, ऐसा माध्यम है जो भावनाओं की अभिव्यक्ति में लैंग्वेज यानी कि भाषा से भी अधिक प्रभावशाली है। और आजकल कोरोना के समय में सब तरफ हम नेगेटिव बातें, बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारा मानसिक विकार, बहुत सारे मानसिक टेंशन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बढ़ गया है। और लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी बढ़ावा दे दिया है। लोग उसमें भी, उस कंडीशन में भी आ गए हैं। और प्रकृति तो हमें गुड वाइब्रेशंस दे रही है, लेकिन हमारे रूटीन इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हम उसको, उसका फायदा नहीं, उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे समय में म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है, बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, जिससे हम अपनी मेंटल वेलनेस को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि म्यूजिक वो तरंगे हैं जो हमारे माइंड में, हमारे मन में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को स्पर्श करके आंदोलित करती हैं। और आज इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ श्री डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर आपका, नमस्कार। जो कि एक बहुत ही एमिनेंट म्यूजिक स्कॉलर हैं और स्टेज परफॉर्मर हैं, और इसके साथ साथ पीएचडी इन वोकल म्यूजिक हैं, वोकल म्यूजिक। भातखंडे म्यूजिक संस्थान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और गुरु शिक्षा पद्धति में इन्होंने अपने 20 वर्ष बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इन्होंने बच्चों को बनाया है। तो मैं सर को पहले आमंत्रित करती हूँ कि सर, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा दो शब्द हमारे लिसनर्स को बताएं सर। आपका भी बहुत बहुत आभार जी जो सर। आज आपने बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया इस विषय पर। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं अपने आप को आज भी संगीत विद्यार्थी ही मानता हूँ और संगीत का एक साधक हूँ। जब मैं साधना करूँगा तभी उसका आनंद जो है दूसरों में बिखेर जी सकूँगा। सर। क्योंकि संगीत को मैं ये कभी नहीं मान सकता कि संगीत कभी एक डिग्री है जो कभी खत्म हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी। जी डिग्री, डिप्लोमा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है, जिसको जीवन पर्यंत हमें साधना करनी पड़ती है और उसके आनंद के साथ हम हमेशा आनंदित होते रहते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं। जी ये सर। एक ऐसी कला है। तो मैंने मेरी बचपन से लगन थी और मैंने संगीत में शिक्षा जो है प्राप्त की। भातखंडे संगीत संस्थान का मैं नियमित विद्यार्थी भी रहा और यहाँ पर मुझे डॉक्टर तेज सिंह ताग हमारे गुरु रहे, पूज्य गुरु जी, जिनके अंडर में मैंने शास्त्र की और संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद उच्च शिक्षा मैंने प्रोफेसर अमरेश चंद्र चौबे जी, जो कि आगरा घराने के प्रसिद्ध विद्वान और डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण रातन जी के प्रमुख शिष्यों में एक रहे, उनके सौभाग्य से मुझे उनके अंडर में रिसर्च करने का अवसर मिला, पीएचडी करने का अवसर मिला और इसके साथ-साथ मैं 20 वर्षों से अनवरत संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ और खुद भी सीख रहा हूँ। जी। जी। ये तो सर आपका बड़प्पन है, हम क्या कहें। मैंने आपको बहुत बार सुना है, आप बहुत ही टैलेंटेड सिंगर आर्टिस्ट हैं। इनके लिए मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं। और मुझे भी कुछ सौभाग्य मिला सर से कुछ टेक्निक सीखने का कुछ समय से। और मैं तो सर यही कहूंगी कि संगीत का तो समाज में बहुत आवश्यक योगदान भी है, और संगीत बहुत आवश्यक है। और बच्चे हमारे आजकल के बहुत, आप देखिए छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, जब वो किड्स में जाते हैं, तो वहां पे हम उनको अच्छे अच्छे लंबे टेबल्स, अच्छी अच्छी पोएम्स रिदम के साथ सिखाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि संगीत जो है हमारी कोग्निटिव पावर को भी बढ़ाता है। और वो छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो डिफिकल्ट वर्ड्स के राइम्स को भी वो संगीत के साथ याद कर लेते हैं। तो संगीत का तो बहुत बड़ा महत्व है लाइफ में। और मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे समाज में संगीत के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है सर। देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसमें ही उत्तर दे दिया। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्कूलों में जैसे शिक्षा के ही क्षेत्र में बात करें, छोटे बच्चों को सिखाने का सबसे
अच्छा माध्यम संगीत होता है। जी जी बिल्कुल। और आप देखेंगे स्कूलों में जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ पर हम सबसे पहले असेंबली स्टार्ट करवाते हैं, जी और जहाँ पर प्रार्थना शुरू होती है और वो संगीतबद्ध होती है। हमारे घर कोई भी एक उत्सव होता है या आनंद होता है जब कभी, तो हम संगीत से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, बिना बिल्कुल सही। संगीत के आप कैसे कहेंगे कि हमारा कोई कार्यक्रम हो जाता है। जी, संगीत तो हर जगह व्याप्त है। आप मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एक, माहौल जब होता आप है सब। घंटी भी बजाते हैं तो एक नाद होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और संकीर्तन जब होता है या आरती भी गाते हैं लोग, जी, जी, तो उसमें भी ताली बजा करके, बिल्कुल। लयबद्ध करके उसको गाते ही हैं। तो कहने का अर्थ है कि समाज में हर तरीके से संगीत हमारे साथ एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है, जी, जी, और इसके महत्व को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। ये एक चाहे किसी ने संगीत की शिक्षा पाई हो अथवा ना पाई हो, वो उसमें शिक्षित हो, मैंने आज तक ये किसी को कहते नहीं सुना कि मुझे संगीत पसंद नहीं है। पसंद। तो बिल्कुल इस सही। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति संगीत, अगर वो गायक नहीं है, वो वादक नहीं है, लेकिन वो श्रोता ज़रूर होता है, वो बिल्कुल सही। सुनता ज़रूर है। जी, जी, तो संगीत का महत्व हमारे समाज में इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे हमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, साँस लेने के लिए वायु की आवश्यकता है, वैसे हमें हमारे मन के लिए संगीत की भी आवश्यकता है। मन की शुद्धि के लिए संगीत जी, की बहुत आवश्यकता जी, है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। संगीत तो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अगर हम बहुत परेशान भी हैं, तो अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम एक एनर्जाइज होते हैं। और जब हम एनर्जाइज होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। हम बीमारियों से दूर होते हैं और एक नई एफिशिएंसी, नई प्रोडक्टिविटी के साथ हम फिर से उस कार्य के लिए जुट जाते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम भी है। इवन आजकल तो मेडिकल साइंस में भी म्यूजिक का बहुत यूज हो रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ उटा पेन रिसर्च सेंटर ने ये प्रूव किया है, जो यूएस में है, कि लोगों के पेन कम करने में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। वो उन्होंने उसके उस इस टेक्निक के ऊपर बहुत ही रिसर्च की है। और उन्होंने इसको प्रूव किया है कि म्यूजिक से हम सीवियर पेन्स को भी थोड़ा रिलीव कर सकते हैं। और मानसिक विकारों में जैसे कि अल्जाइमर है, पार्किंसन है, इसमें भी हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे सेल्स जो डेड हो रहे होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी सोचने की क्षमता को फिर से थोड़ा रिवाइव किया जाता है। तो संगीत का सर बहुत महत्व है। तो आज मैं सर आपसे एक जो आज का कंटेम्प्रेरी टॉपिक है कि मेंटल वेलनेस को हम संगीत के माध्यम से कैसे पा सकते हैं। मेंटल वेलनेस का मतलब फीलिंग गुड और अच्छी प्रोडक्टिविटी। ये दोनों का जब बैलेंस समाज में हम लोगों हमारे किसी व्यक्ति में होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये मेंटली वेल है। तो संगीत इसमें ऐसा कौन सा कैसा माध्यम बन सकता है कि लोग मेंटल वेलनेस को पा सके। मेंटल की जैसे आपने बात की, मेंटल वेलनेस की बात, मैं उसे मानसिक स्वास्थ्य कहूँगा, हिंदू जी में जी तो कह बिल्कुल सकते सही, हैं। बिल्कुल सही। तो हमारी जो मनःस्थिति है, जी वो कहीं न कहीं आज का जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, आप उसको देखेंगे कि कहीं न कहीं आदमी सुख ढूँढने की अभिलाषा में इतना ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। जी जी चाहे वो अपने कार्य से तनाव में आता हो, चाहे वो किसी न किसी आज के बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, जी 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 और जो धीरे-धीरे ये हमारे समाज में इस तरह से लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। जो परिस्थितियाँ आती हैं कोई न कोई, सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है कि जो हमारी मनःस्थिति को हमेशा आनंदित करने का कार्य करता है। और मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अगर जैसे आप योग को देखते हैं, तो योग में आज आप देखते हैं कि बहुत से लोग प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत से लोग ध्यान कर रहे हैं। तो संगीत को एक भाषा में ये भी कहते हैं कि संगीत नाद योग है। जी संगीत का एक दूसरा नाम हम कह सकते हैं नाद योग। तो नाद योग का मतलब है कि जुड़ना। जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो हम योग से जुड़ जाते हैं, हम उस मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारी मनःस्थिति शांत होती है, आनंदित होती है, तो हम उस मेंटल वेलनेस को हम पा सकते हैं, बहुत अच्छे से पा सकते हैं। इसका एक, आपने जैसे कि कहा मेडिकल साइंस की बात करी, कि इसका एक बहुत आज से करीब, मैं जाऊँगा तो 80 वर्ष पूर्व का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का शासक था, रोम का, जी उनको ना जाने कैसे
अनिद्रा के रोग में आ गए, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, तनाव का उनको शिकार हो। और इत्तेफाक की बात, संयोग की बात है कि उस समय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी यूरोप के टूर पे थे और लोगों को वहां पता चला कि कोई भारतीय संगीतज्ञ जो है यहाँ पर, इतने प्रखर संगीतज्ञ जो हैं, वोकलिस्ट हमारे बीच में हैं। तो वहां पे उनको एक ऑफिशियली उनको बुलाया गया, उनको आतिथ्य के लिए बुलाया गया कि आप आइए हमारे यहाँ। तो उनको ये निमंत्रण दिया गया उनके तरफ से कि आप आकर के देखिए और इस संगीत के द्वारा इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने सुना था कि भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में बहुत शक्ति है। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वो वहां गए और 15 मिनट से 20 मिनट उन्होंने राग पूरिया का वहां पर गायन किया। राग पूरिया, पूरिया। यस। तो कहते हैं उस पूरिया राग को सुनने से उनको नींद आ गई जी। और जो इतना परेशान थे, जिन्होंने बड़े बड़े चिकित्सकों से सलाह ले रखी होगी, जरूर किया होगा, लेकिन वो राग को सुनने के बाद वो उनकी मनस्थिति शांत हो गई, उनको नींद आ गई और उस अनिद्रा के रोग से उनको छुटकारा मिला। तो ये अभी कुछ पुरानी घटनाएं हैं और आज के वर्तमान परिवेश में जहां आपने बात करी मेडिकल साइंस में, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च में देखा है कि शोध हो रहे हैं और उन पर कार्य चल रहा है कि जो तनाव है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, उनके रोगियों को संगीत सुनाया जा रहा है। कुछ उनको लगा करके उनके अब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको लगाए गए डायग्नोसिस करने के लिए और उनको सितार सुनाया गया थोड़ी देर के लिए और उनको कुछ इंस्ट्रूमेंटल अच्छी म्यूजिक सुनाई गई। उसके बाद फिर उनका टेस्ट किया गया तो उस डिप्रेशन और तनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन पाया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको दूर, उसमें जो तनाव है, उसमें जो दिनचर्या की वजह से आया हुआ एंग्जाइटी है, चिड़चिड़ापन है, उनको भी दूर करने में, हमें आनंद देने में संगीत बहुत सहायक है, बहुत आज एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमें। और सर, एक तो मैं बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आपके साथ एक फैक्ट भी शेयर करती हूँ कि ये भी एक फैक्ट कहा गया है कि व्यक्ति के जिन रेस्टोरेंट्स में खाने के साथ साथ म्यूजिक रखा जाता है, जहाँ म्यूजिक भी होता है, कुछ गजल गा रहे हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है, तो सर इसका इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि लोग ओवर ईटिंग नहीं करते हैं म्यूजिक के साथ। ये एक फैक्ट है, रिसर्च है कि 18% खाने का कम हो जाता है, खाने की जो भूख है वो कम होती है, क्योंकि म्यूजिक के साथ वो उसको एंजॉय करके खाना खाते हैं और अच्छे से स्लोली स्लोली खाते हैं, तो हमारा पाचन शक्ति भी बढ़ती है और वो खाना हमारे शरीर को अच्छे से लगता भी है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि जिनको अपनी हेल्थ थोड़ी मेंटेन करनी है और वो म्यूजिक के साथ अगर भोजन करेंगे तो उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा एक मैंने मतलब ये रिसर्च पढ़ी है तो मैं इसी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सर। तमाम शोध हाँ, सामने आ रहे हैं। जी अभी जी। अभी मैंने कल के अखबार में देखा कि कोविड हॉस्पिटल्स में जी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या जो कम बीमार हैं, जी। जो गंभीर रोगी नहीं है, उनको संगीत सुनाया जाएगा, उनको मानसिक तनाव उनका दूर करने के लिए। आपने आज जाते हैं, आप बैंकिंग में जाते हैं, जी। तो आप देखते हैं कि वहाँ हल्का हल्का संगीत म्यूजिक बजता रहता है और वहाँ के कर्मचारी उस संगीत की वजह से, एक ऐसा वातावरण रहता है कि कुछ एक संगीत माहौल में है और उस धुन को सुनते सुनते वो काम काम करते रहते हैं, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है एफिशिएंसी वो बढ़ती है। बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। तो ये आज के माहौल में आप देख ही रहे हैं कि संगीत किस तरीके से लोगों को, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग संगीतकार हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है, जी वो जी। तो अपने संगीत से अपना तनाव खुद दूर कर लेते हैं हाँ, और समाज में वो बहुत अच्छी भूमिका भी निभाते हैं जब संगीत के द्वारा अपना संगीत लोगों को सुनाते हैं। तो ये कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन जो लोग श्रोता हैं, आज विज्ञान का युग है और बहुत ही आसानी से आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब्स पे आपको बहुत अच्छा अच्छा संगीत सुनने को मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह का कुछ समस्या है, वो रात में सोते समय अगर वो 15 मिनट 20 मिनट संगीत सुनते सुनते सो जाए, तो वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी जी जी। सुबह वो उठते हैं तो उठने के साथ वो अपने मनपसंद का संगीत जो है
वो लगा लें और अपनी शुरुआत दिन की जो है संगीत के द्वारा करें, तो आप देखेंगे कि उनको दिन भर उनका बहुत ही आनंद के साथ सुबह के समय सर गुजरेगा। वैसे भी स्पिरिचुअल म्यूजिक बहुत इफेक्ट जी, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए, जैसा हमारे गुरुजी बता रहे हैं, त्रिपाठी जी ने हमें बहुत सारी बातें शेयर की हैं। तो मैं सर अब जाते जाते आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे लोगों को, हमारे श्रोताओं को, और आज के समाज में किस तरह से संगीत को हम अपने साथ लेके चलें तो हम मेंटल वेलनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में सर आपका क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक संगीत शिक्षक होने के नाते और विद्यार्थी दोनों ही होने के नाते मैं बिल्कुल। समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि संगीत को आप अपनाइए। आपका भारतीय संगीत बहुत श्रेष्ठ है और आज हमारी जो गवर्नमेंट है इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। जी जो नवीन शिक्षा नीति अब आ रही है तो उसमें उन्होंने संगीत की अनिवार्यता करी है। जी योग और संगीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो बच्चे संगीत को एक विषय के रूप में लेकर के प्रारंभिक शिक्षा से पढ़ना चाहेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी सर, पहल बिल्कुल सही, होगी। बिल्कुल तो सही। ये एक साथ में तो हो रहा है, मैं साथ में कहूँगा उसके अलावा भी अगर आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है तो आप अवश्य अच्छा संगीत सुनें। और दूसरा कि जिनके अंदर बच्चों के अंदर कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स को लगता है कि इस बच्चे में कहीं भी सांगीतिक अभिव्यक्ति है, उसके अंदर कहीं सांगीतिक गुण हैं, जी, तो उनको वो प्रेरित उनका करें। जो है प्रेरित करे संगीत सीखने के लिए, क्योंकि संगीत प्लूटो के अनुसार मैंने कहीं पढ़ा था, जी, उसने कहा आत्मा के चरित्र का निर्माण करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हम बच्चों को अगर शुरू से ही संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उनके चरित्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो संगीत इस दिशा में उनके साथ बहुत ही अच्छी भूमिका का सर, निर्वाह बिल्कुल करेगा। सही, बिल्कुल तो मेरा करेगा। समाज के लिए संदेश है कि संगीत को अपनाइए और उसके साथ जीवन जीने की कला को सीखिए। सर, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ आज की हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मतलब ये एक आई ओपनर टॉक थी जो हमने त्रिपाठी जी के साथ की है। और सर ने प्लूटो की बात की है तो मैं एक प्लूटो का बहुत अच्छा कोट एंड में यूज करना चाहती हूँ कि म्यूजिक गिव्स अ सोल टू द यूनिवर्स, म्यूजिक गिव्स सोल टू द यूनिवर्स, विंग्स टू द माइंड, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything। तो म्यूजिक तो कण कण में है और प्रकृति में म्यूजिक है। हमारी हार्ट बीट भी एक म्यूजिकल वे में ही चलती है, उसको भगवान ने ऐसा ट्यून किया है। तो वो संगीत तो हमारे हमारे शरीर में है, हमारी प्रकृति में है। तो संगीत को अपने जीवन में अपनाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रहिए। संगीत को अपने जीवन में लेके आइए और संगीत से दूर मत जाइए। और आज के समय में तो संगीत का बहुत ही महत्व है। म्यूजिक तो एक थेरेपी है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे, हम कोरोना का समय चल रहा है तो इस समय तो काफी बहुत सारी महामारियां, बहुत सारी बीमारियां, और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तब होगा जब हम मेंटली हैप्पी होंगे। और क्योंकि बहुत सारे सेरोटोनिन, डोपामिन, बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनको हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, वो हैप्पीनेस देते हैं, बढ़ाते हैं। तो म्यूजिक एक उसमें एक माध्यम है। तो म्यूजिक को हमेशा, म्यूजिक में, संगीत में वातावरण अपने आसपास बना के रखिए, प्रसन्न रहिए और मेंटली वेल रहिए। धन्यवाद सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत आपने मुझे यहाँ धन्यवाद। बातचीत के लिए बुलाया। आपने अपना समय, अमूल्य समय हमें दिया और मैंने सब लोगों से आपकी बातें पहुंचाई, सब पहुंचाने का मेरा एक छोटी सी कोशिश है। नहीं, बहुत धन्यवाद अच्छा सर। आपने किया और हाँ, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद सर। आपने संगीत के विषय पर मुझे चर्चा के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आभार। सभी को। धन्यवाद। नमस्कार।